साजिद, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है गना, और गना ये मेरा देवर है साजिद। हाय साजिद, नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। सबा, वैसे मुझे आए हुए काफी दिन हो गए, मगर बीच जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने बीच जाना है तो मुबारक भी ले जाएं, और साफ सुथरा भी है और काफी सेफ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कराची से नहीं हैं, am I right? जी बिल्कुल, मैं यूएसए से। Permanently? अरे नहीं, इसके बहुत से काम यहाँ पर पेंडिंग है, जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे तो चली जाएगी वापस। हेलो? What? मैं भी आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ साजिद, खैरियत? भाभी, हमें घर जाना होगा, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अब्बू और भाई बहुत परेशान हो गए। अगर वो दोनों हैं उनके पास तो हम आराम से चले जाएंगे गना को छोड़ते हुए। नहीं सबा, हमें आंटी के पास जाना चाहिए, मैं भी साथ चलूँ। साजिद आप घर चलो। भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारे घर में होने वाले तमाम पुरस्कार वाकयात के पीछे कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है जो हमारी समझ से बालातर है। हमें किसी आलिम या बुजुर्ग से रुजू करना चाहिए। पहले भाभी और अब अम्मी। मैंने भी कई दफा अपने इर्द गिर्द किसी के साथ को महसूस किया, और आपको मैंने अपने कब्रिस्तान का आंखों देखा हाल भी बताया। हाँ, अरे हाँ, याद आया। कुछ दिन पहले घर के बाहर एक मिस्टीरियस सा इंसान मुझसे मिलने के लिए आया था। क्या क्या नाम बता रहा था अपना? शम्स नाम बता रहा था अपना। किस सिलसिले में आया था? आपने मुझे बताया क्या? अपना कार्ड देकर गया था, कह रहा था कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, रूहों और जिनों की। कह रहा था कि मैं काबू कर सकता हूँ, एग्जॉर्सिस्ट हूँ मैं, कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। भाई, आपको उससे मिलना चाहिए। क्या पता वो हमारे किसी काम का। हाँ, ठीक कह रहे हो। मिलने में क्या है? हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? इफ यू गाइस वांट टू शेयर। बहुत शुक्रिया। ये हमारे घर का मामला है। आई एम सॉरी, भाई को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दरअसल वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। स्ट्रेस में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, मगर सुनने वाले को क्या रिस्पॉन्ड करना है ये उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं आती हूँ। सबा, बज़ाहिर तो आंटी की तबीयत ठीक लग रही है, मगर फिर भी घर वाले इतने खौफज़दा हैं, क्यों? हैं कुछ बातें जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बस इतना जान लो कि आज जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इतने दिन से पागल बना के रखा हुआ है मुझे, कोई कुछ नहीं करता मेरे लिए। फिर तुम्हें बता ही देती हूँ, तुमसे छुपा के मुझे क्या मिलेगा। एक्चुअली ना, ये घर हॉन्टेड है, या फिर हम सब पर किसी ने काला जादू करवा दिया। व्हाट रबिश। कोई भी नॉर्मल इंसान सुनेगा तो यही कहेगा, लेकिन और सुनोगा ना, सिर्फ मैं नहीं, सोलिया को भी ये सारी चीजें दिखाई देती थी, तो क्या वो भी पागल थी? और तो और राशिद ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें महसूस की हैं जो नॉर्मल नहीं है। क्या मतलब नॉर्मल नहीं है?
जैसे जैसे नलके में से खून आने लगता है, छत से खून टपकने लगता है, ऐसे लगता है कोई आपका गला दबा रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सब नॉर्मल है? I can't believe all this. तुम मानो या ना मानो, यही असलियत है। उम्मीद करती हूँ कि अब मेरी सास मुझे पागल कहना बंद कर देगी। काश उनकी आंखें खुल जाएं, वरना बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस घर को, इस घर से जुड़ी हर चीज को। मुझ में मजीद कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो भी मखलूक है, मेरी जान लेकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। बस बेटा, चुप 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 चुप। कैसी लगती है आपको शफक? मेरी जान का सांप है। राशिद, आपने अभी तक अपनी नाराजगी खत्म नहीं की ना? पता नहीं मुझे तुमसे नाराज होने का हक है भी या नहीं, लेकिन सबा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। देखो सबा, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए सजा बने। इसलिए मैंने अपनी बेटियों के लिए आया रखी है। मैं तुमसे अपनी बेटियों से बेहतर रवैये की उम्मीद रखता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी बेटियों के काम करो, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। क्या आपके दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है? मेरे दिल में ना सही, लेकिन मेरी जिंदगी में तो हो ना। तो चलें, छोड़ें इन बातों को। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा बच्चों के साथ सख्ती से पेश ना। मेरा मान रखने का शुक्रिया। बस बस, चुप भी कर जा। जान साफ में डालती है। टुकड़ा कहाँ से है? जी आइए। अरे वाह साहब, आइए बैठिए। बताइए क्या खबर? सर आपका काम हो गया। शम्स के मुतालिक जो मालूमात हासिल करनी थी वो भी हो गई है। क्या पता चला? ये लीजिए सर। शम्स ने MBA इंग्लैंड से किया है, मगर रूहानियात की तरफ आ गया है। उसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं मालूम। एक लौता बेटा है, माँ बाप उसके इंग्लैंड में ही सेटल हैं, और सुना है कि बहुत दिल दहलाने वाले खतरनाक अमल सीख कर आया है। मौत से भी नहीं डरता। बहुत
बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये काम किया। ओके सर। अकबर के अब्बा, किसी से मकान की बात की? हाँ, मैंने 2-3 लोगों को बोल दिया। बस हमें एडवांस का इंतजाम करके रखना होगा। खुदा करे जल्दी से इंतजाम हो जाए ताकि खैरियत के साथ इस मकान से जान छूट जाए। अब अपने पैसे संभाल के रख, कभी जुए में उड़ा दो। तुझे भी जुए का ताना दिए बगैर चैन नहीं मिलता। क्या करूं, डर लगता है। मेरा दिमाग ना खा, चल दफा यहाँ से। सबा इस वक्त कौन आ गया? मासी तो देर से आती है। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और तुम यहाँ अचानक? क्यों भाई, मैं अचानक नहीं आ सकती अपने घर? क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा अपना घर है। और राशिद कहाँ है? राशिद भाई को ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो वो सबा को छोड़ के ऑफिस चले गए। चलो खैर, नाश्ता तो करो। नाश्ता तो मैं करके आई। अच्छा, तो सबा एक काम करो ना, मेरी चाय ठंडी हो गई है, इसको गर्म करके ला। अम्मी, देखा आपने, मैं अभी अभी घर आई हूँ और इसने आते ही मुझे काम कहना शुरू कर दिया। अरे चलो कर दो, बेचारा खुद अपने सारे काम करता है। चलो उठो, शाबाश। चलो 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 उठो, शाबाश। शादी करा दे इसकी, मैं बता रही हूँ आपको।
ये लो जल्दी से चेंज करो। मुझे यूनिफॉर्म तब्दील नहीं करना। आप मुझसे हर काम जबरदस्ती करवाती हैं। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। देखो पिंकी ने खुद चेंज किया ना, वो नीचे भी चली गई है। तो अब मैं भी जा रही हूँ। गुड़िया, गुड़िया रुको, गुड़िया बात तो सुनो। गुड़िया, गुड़िया बेटा बात तो सुनो। गुड़िया अरे सादिया, तू क्यों अपना मगज खराब कर रही है? खींच के रखा कर इन्हें। ये स्वालिया की औलाद है, बड़ी ढीठ नस्ल है। आप बहुत गंदी हैं। आप ही मेरी मम्मा से हर वक्त लड़ाइयाँ करती रहती थी और आपकी वजह से ही वो अल्लाह मियां के पास चली गई। गुड़िया अब कमरे में जाओ, मेरी बात इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। देखा देखा कितनी लंबी जबान है इन कमबख्त मारियों की। अरे कैसे कैंची की तरह चलती हैं। ये दोनों ही अपनी माँ पर गई हैं। अब बेकुटनियां और एहसान फरामोश। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब उस घर में और नहीं रह सकती। वो जो भी चीज है मेरी जान लेके छोड़ेगी, और अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। खुदा ना करे, मत ओल फोल बको। मैंने इसहाक से कह दिया है कि मस्जिद के मौलाना से किसी और बुजुर्ग की बात करे, शायद अफाका हो जाए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगी ना दिमाग खराब होगा। अपने आप को काम में मसरूफ रखो। कहना बहुत आसान होता है अम्मी। मैं तो तुम्हारी अकल पर हैरान हूँ। तुम शफक को अपने साथ क्यों नहीं लाई? जब थोड़ी देर के लिए यहाँ आती है तो शफक को भी साथ ले आया करो। इतनी छोटी सी बच्ची को किसके सहारे छोड़ आई हो? मैं उन मुसीबतों से जान छुड़ाकर आपके पास सुकून लेने आई हूँ, और आप कहती है कि मैं शफक को साथ लेती आती। सबा, तुम्हारी बातों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो शादी के लिए हामी क्यों भरी थी? अम्मी मुझे तो लगता है कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना मेके में ना ससुराल में। और मेरा तलाकी याफ्ता होना कोई इतना बड़ा ऐब नहीं था कि आपने 3 बच्चों के बाप से मेरी शादी करा दी। सबा, सबा, मेरी बात तो सुनो। हॉन्टेड हाउस। अंदर जा सकता हूँ? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन?
तौबा है अम्मी, आपने भी ना पूरी अलमारी का क्या हाल बना रखा है। भाई मेरे पास फुल टाइम मुलाजमा थोड़ी तुम्हारी तरह, मैं खुद ही सारा दिन लगी रहती हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा तुम खुद को क्यों खपा रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। अम्मी आपको पता है ना, मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे जिस्मानी नहीं, ज़हनी सुकून की जरूरत है, जो मेरे नसीब में कहा। देखो बेटा, तुम कोशिश किया करो घर में कहीं अकेली ना रहो, कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहे तो अच्छा है। तुमने नोट किया, तन्हाई में तुम्हारी हालत खराब होती है। सबा, सबा, जिंदगी मौत से जीत नहीं सकती, मौत की सरसराहटें सांसों पर भारी हैं। ये क्या उल फुल बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें?
चंद माह पहले इस घर में मौत हुई थी। सबा, सबा, कोई है, सबा। कोई है जो किसी के लिए शैतान और किसी के लिए मसीहा। अजीब कहानी। जिस दिन सब घर वाले घर में मौजूद हों, उस दिन मुझे बुलाना और देर मत करना, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी सबा से बात हो सकती है? भाभी तो इस वक्त मैके गई नहीं। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं साजिद बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी की डीलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं यहाँ कराची में किसी को जानती भी नहीं हूँ। आई रियली डोंट नो वेयर टू गो। किससे बात करूँ? मुझसे? जी? वरना मैं खुद एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। ओके। अम्मी और तुम्हारे घर वाले सब खैरियत से हैं? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत से हैं। आप बताएं, आपकी सेहत कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी सबा को बुला दीजिएगा, आप उसे घर छोड़ के मुझे ऑफिस जाना है। राशिद बेटा, मुझे सबा के बारे में तुमसे बात करनी है। वो मैं सबा के सामने नहीं कर सकती। जी आंटी बोलिए, क्या बात है आंटी, आप इतना झिझक क्यों रही हैं? जो बात है वो आप बोल दीजिए। राशिद बेटा, जब मैंने सबा की शादी की थी तो सबा ऐसी नहीं थी। न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। रात मैंने अपनी आंखों से उसके बदले हुए रूप को देखा है और सुबह उठी तो उसे कुछ याद ही नहीं। आंटी सच पूछे तो मैं खुद सबा की इस हालत से बहुत परेशान हूँ। अल्लाह जाने से उसे क्या हो गया। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं। सबा अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह। अच्छा तुम बैठो, मैं सबा को बुलाती हूँ। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी की क्या बात है? ऐसा क्या कर दिया आपने? सॉरी दो बातों की। पहली ये कि मैं आधा घंटा लेट, यहाँ की ट्रैफिक ना, ओह माय गॉड। और दूसरी ये कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो मैं कौन सा बिल गेट्स हूँ जिसका हर लम्हा बहुत कीमती हो? और अगर मैंने अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया और आपकी मदद हो गई तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपका इंतज़ार करते करते मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। अच्छा किया। थैंक यू। तो बताएं कि मैं फॉरेन रिटर्न की क्या खिदमत कर सकता हूँ? थैंक गॉड। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई होप कि हमारा ये प्लान जल्दी एग्जीक्यूट करे।
ताकि मैं जल्दी जल्दी वापस चली जाऊँ। आपको वापस जाने की जल्दी क्या है? अब आप अगर आ ही गई हैं तो थोड़ा कराची घूम लें। जल्दी वापस जाने की वजह ये है कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, और अकेले घूमने से अच्छा है कि बंद कमरे में सोती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपका टूर गाइड बन सकता हूँ। देखिए, आप भाभी की दोस्त हैं, हमारी मेहमान हैं। चलें फिर करते हैं कुछ प्लान। शैला, आज तुम खाना हमारे साथ ही खा के जाना, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। नहीं, वो मुझे घर जाना है, ज्यादा देर रुक नहीं सकती। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, और मेरी परेशानी की वजह तुम हो सबा। राशिद भाई के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया था। अम्मी को मैंने भेजा था तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने, और आज घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार सब मुझे ठहरा रहे हैं। रोज मुझे ये सुनना पड़ता है। कैसी लड़की को पसंद किया तुमने जिसे ससुराल में रहना भी नहीं आता? क्या मतलब रहना नहीं आया? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस घर में एडजस्ट कर सकूं। अच्छा, कभी सोचा है तुमने कि तुम कैसे एडजस्ट कर रही? सारे कामों के लिए मुलाजमा, बच्चों के लिए आया, पढ़ाने के लिए ट्यूटर। देखो सबा, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हम तुम्हें ब्याह कर नहीं लाए यहाँ पे। बच्चियां बच्चियां बच्चियां, आपने इस बात को मेरे लिए चिढ़ बना दिया है। नहीं संभालती मैं सौलिया की बच्चियों को तब तक जब तक राशिद मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं देते। बेवकूफ लड़की, बच्चों के जरिए तो तुम उनका दिल जीत सकती हो, और तो तुम में ऐसे कोई खास गुण है नहीं कि वो तुम्हारे दीवाने हो जाएं। हम तुम्हें इस घर में इसलिए ब्याह कर लाए हैं ताकि तुम मेरे भाई की नस्ल आगे बढ़ा सको। देखो, राशिद भाई का दिल जीतने के लिए तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, वरना हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। वही जो सौलिहा के लिए सोचा था। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, मैं सौलिहा नहीं हूं। कौन? कौन है वहाँ? कौन है अंदर? कौन है वहाँ?
Ha ha ha!